तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 9, 10, 11, 12 और नीचे आपको टाइमलाइन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो क्लिक करो और नए पार्ट पे पहुंच जाओ। चलिए अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी वीडियो को। हम क्रॉस को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि सभी बंदे यहाँ पे जो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे जो सैला है उसने यहाँ पे एक नई जो स्पेल है वो सीखी है, साथ ही जो डेंज है उसने यहाँ पे एक नया जो वेपन है वो जो प्राप्त किया है। यानी कि मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि मैं यहाँ पे अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। अब क्रॉस ये सब सोचते हुए जा रहा होता है कि आखिरकार वो जो होता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। तभी हम देखते कि वो एक बंदे से टकरा जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं था। तभी वो लड़का उठ के बोलता है कि नहीं, मुझे माफ़ करना, मेरा भी कोई ध्यान नहीं था। तभी हम देखते कि उस लड़के का जो लॉकेट होता है वो जो होता है सामने दिखने लग जाता है। तभी यहाँ पे क्रॉस कहता है क्या तुम एक एडवेंचरर हो। तो लड़का कहता है कि हाँ मैं एक एडवेंचरर हूँ, क्या तुम भी एक एडवेंचरर हो। तो यहाँ पे क्रॉस बोलते हैं कि हाँ मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। तभी लड़का बड़ी हिम्मत करके बोलता है क्या तुम मेरे साथ पार्टी जो है बनाना चाहोगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एडवेंचरर गिल के अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो क्रॉस होता है ये कहता है कि वैसे ये जो एडवेंचरर गिल है ये जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है एस्टीनिया से, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने में लग रहा है। तभी यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, आप एक स्ट्रेंजर हो लेकिन आपको मेरे साथ पार्टी बनानी पड़ रही है। तभी क्रॉस याद करता है कि लियोन किस तरह से रो रहा था और इसके आगे हाथ जोड़ रहा था। जिसके बाद क्रॉस कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ पार्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सारे बंदे कहते कि देखो तो सही, लियोन के साथ एक नया बंदा आया है, शायद से वो भी एक नया एडवेंचर है, इसलिए तो यहाँ पे वो जो लियोन के साथ पार्टी बनाने को तैयार हो गया। तभी लियोन बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मैं एक फेलियर हूँ और इसलिए यहाँ पे सभी लोग मेरा जो है मजाक उड़ाते हैं। जिस पे यहाँ पे क्रॉस कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अब लोग साथ में मिलकर उसे जो है पूरा करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे लियोन कहता है कि मैं ई रैंक का हूँ, तुम कौन से रैंक के हो। तो क्रॉस यहाँ पे झूठ बोल देता है और ये बोलता है कि मैं भी एक ई रैंक का ही एडवेंचरर हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यूया को देखते हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है। ये बोलती कि मैं बहुत सारी जो मिठाइयाँ हैं उनको जो है खरीदूँगी। तभी यूया जो होती है अपने पेट को देखती है और ये कहती कि मेरा तो फैट बढ़ गया है, और ये देख के ये परेशान हो ही रही होती है। तभी इसे यहाँ पे दूर से कुछ नज़र आता है। ये देखते कि कुछ बंदे यहाँ पे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कह रही होती कि तुमने मेरी जो ड्रेस है वो जो है ख़राब कर दी। देखने से लगता है कि ये इस नेशन की राजकुमारी है। यहाँ पे लेडी बोलती कि तुमने मेरा ड्रेस ख़राब किया, इसलिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। तभी बंदे कहते क्या उसे कोई रोकेगा नहीं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो युया होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती कि रुक जाओ, तुम जो है इसकी जान नहीं ले सकती हो। जिसके बाद ये लड़के को जो है भगा देती है। तभी जो राजकुमारी होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि इसे ख़त्म कर डालो। जिसके बाद जो युया होती है वो जो होती है इनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। और जब युया एकदम से तलवार को बाहर निकालती है तो ये देख के यहाँ पे सभी बंदे शौक में आ जाते हैं। युया जो होती है सभी बंदों को बराबर की टक्कर दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लियो होता है और साथ ही जो क्रॉस होते हैं वो जो होते हैं एक नए से क्विज को लेके यहाँ पे जंगल में आ चुके होते हैं। क्विज के दौरान इनको जो है यहाँ पे बहुत सारे जो स्लाइम होता है वो मारने होते हैं। जिसके बाद जो क्रॉस होता है वो सबसे पहले वार करता है और उस स्लाइम के कोर को नष्ट कर देता है। स्लाइम को मारने के बाद क्रॉस कहते हैं कि तुम्हारी भारी। जिसके बाद लियो भी ट्राई करता है, लेकिन रियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्राई करता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे जो होता है मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहा होता। तभी हम देखते कि यूया को धोखे से पकड़ लिया जाता है। सही बंदे कहते कि ये तो एस रैंक की यूया है ना। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की सामने आती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, चुपचाप से इस लड़की को छोड़ दो। तभी हम देखते कि पलक झपकते ही यहाँ पे सारे सैनिक भी गिर जाते हैं, साथ ही जादूगर लड़की भी गिर जाती है और हमें पता चलता है कि जो यूया है वो भी जो है आज़ाद हो चुकी है। यूया कहते कि सही में ये काफ़ी खतरनाक था, ये लड़की बहुत तेज़ी से इनके पीछे गई और इनको मार के यहाँ पे आ गई। फिर लड़की जो होती है राजकुमारी को भी हरा देती है। तभी जो यूया होती है वो जो होती है लड़की को थैंक यू बोलती है
और ये बोलती क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ मूव सिखा सकती हो क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पे दूसरी लड़की बोलती है लेकिन तुम अभी जो है बहुत ज़्यादा यंग हो और यंग के अकॉर्डिंग तुम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। युवा कहती है लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लॉयड है जो यहाँ पे बहुत सारा जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकता है और मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वक्त आने पे हम लोग भी जो है लॉयड के कुछ काम आ सके। नेक्स्ट सीन में हम लॉयड को देखते हैं जो नए मैजिक की यहाँ पे जो खोज है वो जो है कर रहा होता है, लेकिन इसे कोई भी नया मैजिक नहीं मिलता। तभी यहाँ पे जो कैस्टिनिया होती है ये बोलती कि थोड़ी देर के लिए तुम आराम करो और बाहर चलो। वैसे ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जब भी यहाँ पे आपको लगे कि आपसे ये काम नहीं हो रहा, पहले बाहर जाइए, आराम कीजिए, कुछ खाइए और फिर अंदर आइए ताकि आपको नया आइडिया मिल सके। तभी यहाँ पे यूया कहती कि वैसे आपका नाम क्या है? तो लड़की बोलती कि मेरा नाम लीज़ा है। जिसके बाद यहाँ पे यूया कहती कि मैं समझ गई, इसने अपना जो असली नाम है वो नहीं बताया है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो लीज़ा होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी तलवार को निकालती है। तलवार को निकालते ही ये जो होती है बहुत सारी लकड़ियों को यहाँ पे काट देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉयड और जो कैस्टिलिया होते हैं वो दोनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं। आइसक्रीम या फिर तुम इन्हें डम्पलिंग्स भी कह सकते हो। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम यहाँ पे जो सॉन्ग गाती हो वो सॉन्ग एक एशियन मैजिक है ना? नेक्स्ट सीन में हम क्रॉस को देखते हैं जो लियो को धनुष चलाना सिखा रहा होता है और यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है धनुष चलाना सीख भी जाता है और धीरे धीरे ये जो होते हैं सारे जो यहाँ पे स्लाइम है उनको जो है मार भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो यूया होती है और साथ ही जो लीज़ा होती है वो दोनों यहाँ पे खड़े होते हैं। तभी लीज़ा जो होती है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और एक ही बार में जो पेड़ है उसे जो है काट देती है। अब यूए को भी यही करना होता है। फिर यूए जो होती है करने की ट्राई कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लॉयड होता है वो कैस्टिनिया से पूछता है कि बताओ क्या वो एशियन मैजिक है? तो कैस्टिनिया कहते कि हाँ वो एक एशियन मैजिक है। जिस पे लॉयड कहता है कि मैंने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या मैं उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैस्टिनिया बोलती कि मुझे माफ़ करना लेकिन ये जो है इम्पॉसिबल है। उस मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे जन्म से ही कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि तुम एशियन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो तभी तुम उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। उसे सीखना लगभग इम्पॉसिबल है। यहीं पे हम लियो और क्रॉस को देखते हैं जिन्होंने सभी जो स्लाइम है उनको जो ख़त्म कर दिया होता है। ये लोग जो होते हैं स्लाइम को पकड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक मकड़ी भी आ जाती है। लियो कहते कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रैंक का मॉन्स्टर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो हम लोग जो स्लाइम है उसके जो पार्ट्स हैं उनको जो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और अगर हम उनका माना स्टोन नहीं ले गए तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं हो कि हमने स्लाइम को मारा है। तभी जो क्रॉस होता है वो जो होता है अपने पावर का इस्तेमाल करता है और सीधा यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है ख़त्म कर देता है। मॉन्स्टर ख़त्म करने के बाद ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर के जो क्रिस्टल होते हैं उसे भी ले आते हैं। सभी बंदे जो होते हैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और यहाँ पे इनको काफ़ी सारे पैसे भी मिलते हैं। तभी यहाँ पे जो लियो होता है ये बोलते कि वैसे आप जो एक हाई रैंक के एडवेंचरर है ना? तो यहाँ पे क्रॉस बोलते कि हाँ मैं एक हाई रैंक का एडवेंचरर हूँ। जिसके बाद ये अपने पेंडेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे लियो कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप एक एस रैंक के एडवेंचरर है, और ये जो होता है माफ़ी मांगने लग जाता है। क्रॉस बोलते कि कोई बात नहीं, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। नेक्स्ट सीन में जो यूया होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करती है लेकिन वो नहीं कर पा रही होती है। लेकिन यूया बोलती कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लॉयड के लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लीज़ा होता है उसके ऊपर एक टाइगर हमला कर रहा होता है। ये उसे बार बार बता रही होती है लेकिन लीज़ा उसकी बात को नहीं सुन रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे जो यूया होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सीधा उस टाइगर के ऊपर हमला कर देती है और हम देखते कि उस टाइगर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी यूया बोलती कि यहाँ पे खतरा देखते ही मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इस मैजिक को कर पाई हूँ। फिर यूया जो होती है थक जाती है और वो जो होती है सो जाती है। जिसके बाद लीज़ा कहती है कि मैं इसे लॉयड को दे देती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सही बंदे यूया का जो है इंतजार कर रहे होते हैं। तभी इनके दरवाजे के सामने यूया सोई हुई मिलती है। नेक्स्ट डे हम देखते कि लॉयड काफ़ी दुखी होता है। ये कहता है कि सही बंदों ने कुछ ना कुछ नया सीखा है,
लेकिन मैं ही हूँ जिसने कुछ भी नया नहीं सीखा है। नेक्स्ट सीन में हम लीज़ा को देखते हैं जो लॉयड के मास्टर के पास आई होती है। लॉयड की मास्टर काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि यहाँ पे ये जो होती है अकेले ही लॉयड से मिलने गई होती है। अब दिन में हम देखते कि यहाँ पे जो लॉयड की टीचर होती है वो आ चुकी होती है। लॉयड की टीचर यहाँ पे पूरे टाउन को देख रही होती है और वो आगे चल रही होती है। दूसरी तरफ हमें एक डेमन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये डेमन लॉर्ड को बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा महाराज, मैं अपने प्लान में यहाँ पे नाकामयाब हो गया। डेमन लॉर्ड बोलते कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास पूरी जानवरों की आर्मी है, तो आखिरकार तुम नाकामयाब कैसे हो गए, और साथ ही तुम्हारे हाथों से जो कश्तीनियाँ हैं वो भी छूट गई होगी। जिस पे डेमन बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कश्तीनिया को छोड़ दिया, लेकिन आप चिंता मत लीजिए, मैं दोबारा से उसको जो है पकड़ के लेके आऊँगा। डेमन लॉर्ड कहते कि ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, अगर तुम उसे पकड़ के नहीं लाए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ग्रैफिल बाहर आता है और ये जो होता है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। ये बोलता है कि आखिरकार मैं उन बंदों को कैसे पकड़ के लाऊं। तभी ग्रैफिल के आगे एक बंदा आता है। ग्रैफिल बोलते कि तुमने मुझे जो बीच लड़ाई में छोड़ के आ गए, जिस पे वो बंदा कहते कि तुमने मुझे पेमेंट नहीं दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे उस लड़ाई को बीच में ही छोड़ के आ गया हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जो कैस्टीनिया है वो कहाँ पे है। अभी कैस्टीनिया का जो सारा टीम है वो जो कैस्टीनिया को छोड़ने के लिए उसकी टाउन की तरफ जा रहा है और बहुत सारे एस रैंक के जो एडवेंचरर हैं वो जो कैस्टीनिया की देखभाल कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ग्रैफिल बोलते कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, जिस पे यहाँ बंदा कहता है कि मुझे मेरा जो नाम है वो जो है वापस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों का पता लगा रहा हूँ। जिस पे ग्रैफिल कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों मिलके साथ में फिर से काम करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लॉयड की जो टीम होती है वो जंगल में चल रही होती है। तभी इनको एकदम से यहाँ पे जो आने की आवाज़ है वो सुनाई देती है। हम देखते कि सभी चौकन्ने हो जाते हैं और सभी बंदे लॉयड और साथ ही जो कैस्टीनिया है उसे जो है कवर कर लेते हैं। लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि वो कुछ और नहीं, यहाँ पे जो रैबिट है वही होता है। जिसके बाद जो लॉयड होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो जो होता है यहाँ पे सारे जो जंगल है उसे जो है यहाँ पे स्कैन करने लग जाता है। वो कहता है कि चिंता लेने की कोई बात नहीं है, आसपास कोई भी जंगली जानवर नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है यूना को देख के हंसने लग जाता है। यूना बोलती कुछ हुआ है क्या? लॉयड बोलते कि तुम लोग पहले से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर चुके हो। मैंने देखा कि जैसे ही खतरा आया सबसे पहले यूना तुम आगे आई, जिसके बाद यहाँ पे बाकी बंदे तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए थे। यूना कहते कि मैं तो इस बात को समझ गई हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे याद है गांव के अंदर जब तुम्हें बंदे ढूंढ रहे थे तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए, जब तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे और तुम वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए थे। अगर तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ा लो तो हो सकता है कि तुम्हारी जो पावर है वो भी जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। यहीं पे जो साइलेंट होती है वो भी यही बोलती है। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है उसे जो यहाँ पे बढ़ाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लॉयड की टीचर होती है वो जो होती है महल के अंदर आ जाती है। लॉयड की टीचर कहती कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पे सैनिक लॉयड की टीचर को अंदर जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जो लॉयड की टीचर होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और दोनों सैनिकों को सुला देती है। जैसे ये अंदर आती है ये जो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर पहुँच जाती है। लाइब्रेरी में आने के बाद ये जो होती है एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है। जिसके बाद हम देखते कि एक लड़की बाहर आती है। जिसके बाद लॉयड की टीचर कहती कि लवेनिया तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जिसके बाद लवेनिया कहती कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। फिर हम देखते कि लवेनिया और लॉयड की टीचर यहाँ बात करने लग जाती हैं। लवेनिया बोलती कि जो हमारे डेमन लॉर्ड हैं वो जो यहाँ पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं इंसानों के ऊपर। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो कैस्टीनिया होती है वो जो होती है जंगल में चल रही होती है। ये सभी जो साथ में चल रहे होते हैं, लेकिन एकदम से इनके आसपास धुंध आ जाती है। ये देख के लॉयड शौक में आ जाता है और ये लोग जो होते हैं धुंध का पीछा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग धुंध का पीछा करते करते एक टाउन में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे लॉयड स्टेला को बोलता है कि मैं तुम्हें जो है यहाँ पे इन्हेंस कर देता हूँ, साइलेंट, तुम यहाँ पे जो सारा धुंध है उसे हटा देना।
जिसके बाद साइलेंट जो होती है विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सारे धुंध को हटा देती है। तभी हम देखते कि जो ग्राफिल है वो आ जाता है। कैस्टिनिया जो होती है ग्राफिल को देख के पहचान जाती है और ये बोलती कि ये वही बंदा है जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश करी थी। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं। लॉयड जो होता है सबसे पहले इन सभी की पावर को इन्हेंस कर देता है। यूना जो होती है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे सही बंदों के ऊपर हमला कर रही होती है। साथ ही हम देखते कि यहाँ पे जो ग्राफिल होता है वो जो होता है सभी मैजिकल पावर से बड़े आराम से बच रहा होता है। तभी लॉयड जो होता है यहाँ पे ग्राफिल की जो माना शील्ड है उसे देख लेता है और यूना को बोलता है कि इसके ऊपर माना शील्ड लगी है। ग्राफिल ये देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे लॉयड उसकी माना शील्ड को देख सकता है। ये देखते ही ग्राफिल लॉयड के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे यूना बीच में आके लॉयड को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ आ जाती है। सभी जो डेमन के सैनिक होते हैं वो जो होते हैं बर्फ़ के अंदर ही जम जाते हैं। तभी हम देखते कि लॉयड की जो टीम है वो जो है बच चुकी होती है। तभी यहाँ पे एक बंदा सामने आता है। यहाँ पे जो कैस्टिनिया होती है ये बोलती कि असल में ये जो है चिलाट है और ये मेरे बचपन का दोस्त है। नेक्स्ट सीन में हम एक और बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे ग्राफिल के जो साथी होता है उसके पास आया होता है। ग्राफिल का साथी कहता है क्या तुम एडवेंचर के साथ हो? तो यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे जो धुंध का सोर्स है उसे जो है पता करने के लिए आया था और तुम मुझे यहाँ मिल गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो चिल होता है ये बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे आपका शुरू से ही पीछा किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो नॉवेल्स के एडवेंचरर हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैं इनका पीछा कर रहा था। यहीं पे जो कैस्टिनिया होती है ये बोलती कि असल में मेरा बचपन का दोस्त एक जो है हीरो है और यहाँ पे ये जो है आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तभी जो चिल होता है ये बोलता है कि मुझे जो हीरो का टाइटल है वो जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे ये टाइटल दे रखा है। यूना कहती कि मैंने भी इसके बारे में सुना हुआ है। तभी जो चिल होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे आपको जो लेने आया हूँ कैस्टिनिया। कैस्टिनिया बोलती कि तुम्हें यहाँ पे जो हम सभी के साथ चलना होगा, लेकिन यहाँ पे चिल कहता है कि मुझे इन डरपोक एडवेंचर के साथ नहीं जाना है। कैस्टिनिया कहती कि नहीं, इन लोगों की वजह से ही मैं सेफ़ हूँ। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिनिया बोलती कि तुम बैग लेके आए हो, इसका मतलब तुम्हें मेरा जो जन्मदिन है वो याद है। ये सुनते ही चिल शर्मा जाता है। तभी हम देखते कि जो डेमन होता है वो जो होता है उठ के खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए तैयार होता है। चिल भी जो होता है यहाँ पे डेमन के ऊपर हमला कर रहा होता है और चिल इन बंदों को बोलते कि मुझे तुम लोगों की कोई भी सहायता नहीं चाहिए। यूना जो होती है सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हम देखते कि चिल डेमन के ऊपर बहुत सारे बर्फ़ से हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफिल होता है उसे कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हम देखते कि जो चिल होता है वो जो होता है बहुत सारे जो हमले हैं वो जो है कर रहा होता है, लेकिन ग्राफिल यहाँ पे रिटर्न में कोई भी हमला नहीं कर रहा होता, वो खाली उसके हमलों से बच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्राफिल के साथी को देखते हैं जो यहाँ पर एडवेंचरर को बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे इतनी आसानी से हरा दोगे? तभी वो जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एडवेंचरर उससे बच जाता है। ग्राफिल का साथी बोलता है कि आखिरकार तुम कैसे बच गए? जिस पर एडवेंचरर बोलता है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ और मेरे पास बहुत सारे पोशन हैं। तो ग्राफिल का साथी बोलते हैं कहीं तुम वही एशियंट वाले जो अल्केमिस्ट है वो तो नहीं हो? यहीं पे हम देखते कि जो ग्राफिल होता है वो जो होता है चिल के हमले से बच के भाग रहा होता है। तभी लॉयड कहता है कि आखिरकार ये जो हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी हम देखते कि जो ग्राफिल होता है वो जो होता है कूद के हमला करने वाला होता है। लॉयड समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लॉयड कहता है कि सही बंदे एक दूसरे को कवर करो। जिसके बाद हम देखते कि एक बहुत तगड़ा धमाका होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉयड अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सभी को चेक कर रहा होता है कि सही बंदे ठीक तो है ना। तभी हम देखते हैं कि ग्राफिल यहाँ पे जो होता है कैस्टिनिया को पकड़ लेता है और उसे ले जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैस्टिनिया का दोस्त होता है आइसमैन, वो जो होता है यहाँ पे कैस्टिनिया को पकड़ने के लिए यहाँ पे जो बर्फ़ का पहाड़ होता है वो लगा रहा होता है और वो सीधा उस डेमन के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे डेमन ने कैस्टिनिया को उठा लिया है और उसे जहाज़ में ले जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो डेमन होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आइसमैन ऊपर नहीं जा पाता और नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी जो साइलेंट होती है वो जो होती है विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिसकी वजह से ये लोग जो होते हैं आइसमैन को बचा लेते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो आइसमैन होता है वो कहता है कि दूर हट जाओ, मुझे यहाँ पे जाके उसे जो है पकड़ना है। लेकिन लॉयड जो होता है उसे रोकता है, वो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, सबसे पहले मुझे तुम्हें जो हील करने दो। तभी यहाँ पे जो युका होती है ये बोलती कि बताओ लॉयड हमें क्या करना चाहिए। तभी आइसमैन कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अकेले ही कैस्टिनिया को बचा लूँगा। तभी लॉयड बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, हम लोग को मिलके काम करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पे उसे जो है बचा पाएंगे। तुमने पहले ही अकेला लड़ने की कोशिश कर ली है, लेकिन तुम फिर भी उसे जो है नहीं पकड़ पाए। देखो मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हें अपनी पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हो, जिसकी वजह से तुम जो है यहाँ पे बेकाबू हो जाते हो। चलो ठीक है, अब मैं अपना प्लान बताता हूँ और हमें जो है तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्लान के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग प्लान को जो है अमल में लेके आते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन होता है वो जो होता है अपने साथी से बात कर रहा होता है। डेमन का साथी बोलते कि जो तुम ये कोर देख रहे हो ये असल में डेमन लॉर्ड का है, जो पिछले फाइटिंग में मारे गए थे और मैंने उनका एक बॉडी पार्ट बचा लिया है। अब हम लोग इस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके इन सारे क्रिएचर को कंट्रोल करेंगे और इनसे जो है बहुत जगह हमला करवाएंगे। ये सुनते ही डेमन काफ़ी खुश हो जाता है, तभी एकदम से अलार्म बजने लग जाता है। हमें पता चलता है कि आइसमैन और सारे साथी मिलकर जो है ऊपर आ रहे हैं, वो भी जो है बर्फ़ की जो सीढ़ी है वो बनाते हुए। और हम देखते हैं कि आइसमैन और सारे बंदे अब जो होते हैं जहाज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि सभी बंदे प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना, और ये लोग जो होते हैं डेमन को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और इन सभी की जो पावर है उसे जो इन्हेंस कर देता है। और पावर को इन्हेंस करने की वजह से लॉयड की वजह से इन सभी की जो पावर है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो वुल्फ होता है उसे पता ही नहीं चलता कि लॉयड ने उसके ऊपर जो है मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया है। तभी हम देखते कि एकदम से यहाँ पे धुआं धुआं सा हो जाता है। अब धुएं का फ़ायदा उठा के जो आइसमैन होता है वो जो होता है इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये उस हमले को बड़े आराम से रोक लेता है और ये बोलता है कि तुम्हें सही में लगा कि तुम मुझे यहाँ पे इस हमलों से रोक पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये जैसे ही आइसमैन को मारने के लिए जाता है तभी यहाँ पे इसका जो हाथ होता है वो जो होता है कट जाता है। तभी लॉयड बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बेफालतू में हमला किया, हमें यहाँ पे तुम्हारी जो वीकनेस है उसके बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने अपनी स्पेल का इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें यहाँ पे जो है बिल्कुल भी दर्द ना हो। मुझे पता है कि तुम्हारा आर्मर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे सारे हमलों को रोक सकते हो, लेकिन इसमें एक लूप होल है और वो लूप होल ये है कि तुम सिर्फ उन्हीं हमलों को रोक सकते हो जिन्हें तुम देखते हो, जिन हमलों को तुम नहीं देखते उन्हें तुम नहीं रोक सकते हो। और ये बात मैंने उस लड़ाई में यहाँ पे देख ली थी, क्योंकि जब यहाँ पे आइसमैन के जो हमले हैं वो तुम्हारे बालों पे लग रहे थे तो तुम्हारे बालों के टुकड़े हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तुम उनको नहीं देख पा रहे थे, इसलिए तो हमने धुएं का इस्तेमाल किया था कि तुम मैजिकल पावर को ना देख सको। तभी जो डेमन होता है वो डर के मारे यहाँ से भागने लग जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं, डेमन नीचे आता है और ये जो होता है ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लॉयड के साथी भी नीचे आ जाते हैं। तभी डेमन का साथी कहता है कि देखो मेरी रिसर्च अभी तक पूरी नहीं हुई, प्लीज़ यहाँ पे उसे जो है मत तोड़ो। लेकिन जो डेमन होता है वो किसी की नहीं सुनता और वो ताले को तोड़ देता है। अब सारे जानवर लॉयड के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे डेमन का साथी भी जो होता है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो एक अजीब सी साउंड वेव निकालता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे जो डेमन्स हैं वो जो इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है कैस्टिनिया की, जो यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देती है। लॉयड बोलता है कि एक एशियंट मैजिक है। जैसे ही यहाँ पे कैस्टिनिया गाना स्टार्ट करती है वैसे ही सभी जो जानवर हैं वो होश में आ जाते हैं और पीछे हटने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि जो डेमन होता है वो गलती से यहाँ पे डेमन लॉर्ड का जो कोर है उसके ऊपर जो है टच कर लेता है और सोने पे सुहागा यहाँ पे जो उसका साथी होता है वो दूसरे कोर को भी दे देता है, जिसकी वजह से जो डेमन होता है वो बेकाबू हो जाता है। और हम देखते कि एक अजीब सी मैजिकल वेव निकलती है और सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जुड़ के एक की बॉडी में जो है तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे लॉयड कहता है कि ये ग्लीच है और ये
बहुत सारी अलग अलग बॉडी को जोड़ के बनाया जाता है। हम देखते कि जो डेमन होता है वो अपने साथी को सबसे पहले ख़त्म करता है और ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन कैस्टिनिया बीच बीच में रोक देती है, जिसकी वजह से ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते। अभी इसमें कैस्टिनिया की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कैस्टिनिया को पता है कि ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पे निर्दोष हैं, इसलिए ये नहीं चाहते कि ये इनकी जान ले। लेकिन इन लोगों की भी गलती नहीं है, अगर ये लोग मॉन्स्टर की जान नहीं लेंगे तो मॉन्स्टर इनकी जान ले लेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा। तो यहीं पे हम देखते हैं कि लॉयड और उसकी टीम यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होती है। यहीं पे जो लॉयड होता है वो जो होता है इसको देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इस मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। नेक्स्ट सीन में हमें लॉयड की टीचर दिखाई जाती है, जो यहाँ पे कह रही होती है कि टेलीपोर्शन मैजिक का इस्तेमाल करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा उल्टी आती है। फिर हम देखते कि लॉयड की टीचर यहाँ पे लॉयड को ढूंढने लग जाती है और उसे पता चलता है कि जो लॉयड है वो जो एक शिप के अंदर छुपा हुआ है। जिसके बाद टीचर कहते कि ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे लॉयड को ढूंढने के लिए शिप में चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सेला होती है वो जो होती है मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन मैजिक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी जो लॉयड होता है ये बोलता है कि मेरे पास एक जो है आइडिया है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे दूसरी साइड चले, मैं यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करूँगा। सभी बंदे जो होते हैं वॉल के पास जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे लॉयड ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो होता है नीचे जा रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें भी नीचे जा रही होती हैं और बार बार उसी को लग रही होती हैं। फिर हम देखते कि ये लोग ऊपर जो है भाग रहे होते हैं। ऊपर भागने के बाद हमें पता चलता है कि लॉयड और उसकी टीम ऊपर आ गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ड्रैगन भी ऊपर चढ़ सकता है। तभी लॉयड कहते कि सभी बंदे कूद जाओ, जिसके बाद हम देखते कि सही बंदे लॉयड के ऊपर भरोसा करके कूद जाते हैं। लेकिन ये जैसे ही कूदते हैं तैसे ही यहाँ पे आइस मैन होता है वो जो होता है अपने आइस पावर का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद ये लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो होता है सलाखों को बोलता है कि सला एयर मैजिक का इस्तेमाल करो। फिर जो सेला होती है वो जो होती है एयर मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है बच जाते हैं, लेकिन जो बर्फ़ होती है वो जो होती है टूट जाती है। तभी ये लोग जो होते हैं यहाँ से भागने लग जाते हैं। साइड में आके ये लोग सेला की तारीफ़ करने लग जाते हैं। ये लोग बोलते कि सेला तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। सेला बोलती कि नहीं नहीं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, लॉयड ने मेरे मैजिक को इन्हेंस कर दिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मैजिक को ठीक से इस्तेमाल कर पाई। तभी हम देखते कि जो बोट होती है वो जो होती है नीचे गिर रही होती है, जिसके बाद ये लोग बोट को देख के छुप जाते हैं और तभी हम देखते कि एक बहुत तगड़ा धमाका होता है, जिसमें इन सभी को लगता है कि यहाँ पे सभी जानवर और यहाँ पे कैस्टोन मर गया है। यहाँ पे कैस्टिनिया को जानवरों के मरने का काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पे कैस्टोन मरा नहीं होता और वो जो होता है दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो फिर से कैस्टिनिया के पीछे आने लग जाता है। ये लोग देखते कि मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है तो ये लोग भागने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग जंगल के अंदर छुपे होते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ये जो अलग अलग जो स्पीसीज़ है उनको मिला के एक डेमन बन चुका है। मुझे लगता है कि कैस्टिनिया ये सब जो है तुम्हारे एशियंट मैजिक का जो है असर है, क्योंकि जब तुमने यहाँ पे एशियंट मैजिक को जो है गाया था तभी यहाँ पे जो ग्रेफिल है उसकी जो पावर है वो जाग गई थी और ग्रेफिल के अंदर डेमन लॉर्ड घुस गए थे, जिसके बाद डेमन लॉर्ड यहाँ पे ग्रेफिल को कब्जे में ले लिए थे। तभी हम देखते कि ग्रेफिल आ रहा होता है। ये लोग कहते कि आखिरकार ग्रेफिल किसे ढूंढ रहा है। तभी यहाँ पे जो युवा होती है ये कहती है कि शायद से जो ग्रेफिल है वो जे कैस्टिनिया को ढूंढ रहा है, क्योंकि भले ही उसकी बॉडी अलग अलग जानवरों से जुड़ के बनी है, लेकिन अभी तक जो उसका दिमाग है वो जो है ग्रेफिल वाला ही है, इसलिए वो यहाँ पे कैस्टिनिया को ही ढूंढ रहा है। तभी लॉयड कहता है कि अगर सही में ग्रेफिल का दिमाग अभी तक जो है ठीक काम कर रहा है, यानी कि हम लोग जानवरों को दोबारा जो है ठीक कर सकते हैं, मेरे पास एक तरीका है जिससे यहाँ पे सभी जानवर दोबारा अपने फॉर्म में आ जाएंगे और वो जो है ठीक हो जाएंगे। साइलेंट कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, जिस पे लॉयड बोलता है कि देखो मुझे इसमें कैस्टिनिया का साथ चाहिए। कैस्टिनिया मैं चाहता हूँ कि तुम गाना गाओ और मैं यहाँ पे एक एशियंट मैजिक का इस्तेमाल करूँगा, जिसके बाद हम दोनों के एशियंट मैजिक मिलके यहाँ पे
एक जो है लूप होल क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इन सबको अलग कर देंगे। अब कैस्टिनिया जो होती है यहाँ पे ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती कि जानवर दोबारा ठीक हो सकते हैं और ये जो होती है इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बाकी के टीम मेंबर इसके लिए तैयार नहीं होते। लेकिन लॉयड कहते हैं कि यही एक चारा है जिसके बाद सही बंदे तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी लॉयड की मास्टर यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि लॉयड तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर तुमने एशियन मैजिक का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा हो जाए। लॉयड बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे मेरे दोस्तों पे पूरा भरोसा है। आपको छोड़ने के बाद मैं इन लोगों से मिला और मैंने इनके ऊपर भरोसा किया और साथ ही मुझे अपनी पावर के ऊपर भरोसा है, तो प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के लॉयड की जो टीचर होती है वो जो होती है कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना कॉन्फिडेंट जो है ग्रो कर लोगे। फिर लॉयड की टीचर भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग उस जानवर के ऊपर हमला कर देते हैं ताकि लॉयड यहाँ पे जो उस जानवर को मार सके और उसका जो ध्यान है उसे जो है अपने ऊपर कर सके। फिर हम देखते कि लॉयड वैसा ही करता है और वो जो होता है सीधा जानवर के ऊपर कूदता है और अपनी स्टिक को रख देता है। और तभी यहाँ पे कैस्टिनिया आ जाती है और वो यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देती है। कैस्टिनिया के गाने से एक मैजिक बाहर निकलता है। लॉयड भी जो होता है अपने मैजिक को यहाँ पे जो स्टार्ट करता है, जिसके बाद हम देखते कि थोड़ी देर बाद ही आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर हम देखते कि सारे जानवर दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जो लॉयड होता है वो बेहोश हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। जब लॉयड पोर्टल के अंदर जा रहा होता है तभी यहाँ पे जो लॉयड की टीचर होती है ये बोलती कि लॉयड एक जो है यहाँ पे हमेशा के लिए जो ट्रैप है उसमें जो है फंसने जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लॉयड होता है वो जो होता है ऊपर आ चुका होता है और इसे सारी चीज़ें यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही होती हैं। तभी लॉयड की टीचर यहाँ पे एक मैजिकल बुक को निकाल लेती है। तभी यहाँ पे एकदम से आवाज़ आती है। वो आवाज़ लॉयड को कह रही होती कि तुमने अपनी बॉडी को छोड़ दिया है और ये जगह आफ्टर लाइफ है। यहाँ पे लोग मरने के बाद आते हैं। ये जगह सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए खुलती है जो यहाँ पे एशियन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम यहाँ पे एशियन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें पता भी नहीं होगा लेकिन एशियन मैजिक कितना खतरनाक है। अगर तुमने इसे बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया तो तुम पूरी दुनिया को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो। तुम्हें याद हो कैस्टिनिया एशियन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लग जाए तो पूरी दुनिया को तबाह करके फिर से जो है बना सकती है। मैं भी जो एशियन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एशियन मैजिक का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए नहीं किया था। मैंने एशियन मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है वो मारने के लिए किया था। तुमने सही पहचाना, मैंने ही डेमन लॉर्ड को सबसे पहले मारा था। और तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है वो जो मरने के बाद भी बार बार जिंदा हो जा रहा था और उस लड़ाई के अंदर तुम्हारी जो टीचर है वो भी जो है मेरे साथ रहा करती थी। अब यहाँ पे डेमन लॉर्ड बार बार जिंदा हो रहा था जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था, हम लोग जो एशियन मैजिक का इस्तेमाल करें। लेकिन एशियन मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जान को दाव में लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने अपनी जान को दाव पे लगाया और जिसके बाद मैं यहाँ पहुँच गया और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह गया। तभी हम देखते कि लॉयड के नीचे की ज़मीन काली होने लग जाती है। लॉयड बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जिस पे वो बंदा कहता है कि असल में यहाँ पे जो तुम्हारा फ्लो है वो जो रुक गया है, तुम्हारी वजह से जीवन और मृत्यु का फ्लो रुका हुआ है, इसलिए जल्दी फैसला करो कि तुम्हें यहाँ रहना है कि नीचे जाना है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लॉयड की टीचर होती है वो बोलती कि सैबल, मुझे पता कि तुम लॉयड से बात कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते कि सही बंदे लॉयड को जो है बुलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लॉयड को काले अंधेरे के अंदर भी एक रोशनी दिखाई देती है। लॉयड नीचे आ रहा होता है और जिसके बाद ये सही बंदों से मिल लेता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब महल में पहुंच चुके हैं। कैस्टिनिया यहाँ पे कह रही होती कि आप लोगों से जो महाराज है वो मिलना चाहते हैं। तभी हम देखते कि आइसमैन यहाँ पे आ जाता है और वो कैस्टिनिया को बुलाता है और ये बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, असल में यहाँ पे जो बैग था वो जो मुझसे खो गया है। तभी यहाँ पे कैस्टिनिया कहते कि अच्छा वो वही बैग था जिसके अंदर तुमने मेरा गिफ्ट रखा था, लेकिन तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे मुझे दूसरा बैग खरीद के दे देना। जिसके बाद ये लोग महाराज से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लॉयड के टीचर की दोस्त आ जाती है जिसका नाम होता है मीना। मीना यहाँ पे कहती कि मैंने तुम्हारे जो माना है उसकी खुशबू सूंघी और उसकी खुशबू से ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये जो होती है लॉयड को सूंघने लग जाती है। तभी हम देखते कि लॉयड की टीचर यहाँ पे आ जाती है और लॉयड से कहती क्या तुम यहाँ चलना चाहोगे।
लॉयड बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अब जो एडवेंचर का काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लॉयड की टीचर कहती कि ठीक है। फिर लॉयड की टीचर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लॉयड की टीचर को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ होती है। देखिए अब वो नहीं आने वाला, हमें चलना चाहिए। जब भी यहाँ पे डेमन लॉर्ड आएगा तब हम उसे बुला लेंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सभी को महाराज ने थैंक्स करने के लिए जो यहाँ पे महल है वही जह दे दिया है, यानी कि एक अलग से घर दिया है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म होता है। जब भी इसका सीज़न 2 आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। जब तक ले सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा।